हेलो दोस्तों, इस तेज़ी से भागती दुनिया में हर कोई आराम की लाइफ चाहता है और इस महंगाई के दौर में मैक्सिमम लोग अमीर होना भी चाहते हैं। इवन वह सारी सुख सुविधा जो उनकी लाइफ को इजी और बेहतर कर दे, ऐसे ड्रीम्स रखते हैं। तो वेलकम दोस्तों द लाइटिंग लाइफ की इस वीडियो सीरीज में, जिसमें हम आपको बताएंगे फॉर्मूला और फ्रेमवर्क से हाउ टू अचीव योर ड्रीम फॉर अचीवेबल एक्शन मोड, जिसे हम आगे 3 स्टेप में समझेंगे, जो हमें बताएंगे कि सपनों को इन 3 कैटेगरी पे अप्लाई करके हम अपने सपनों को एक एक्शन मोड दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो 3 स्टेप फॉर्मूले कौन कौन से हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में मैं आपसे अमीरों के ऐसे 7 सीक्रेट्स रूल शेयर करने वाला हूं, जिसे आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेहतर और सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की, डीपली रिवाइव योर ड्रीम आफ्टर लॉन्ग टाइम। मतलब जो भी सपने आपको पूरा करना है उसे आपको गहराई से सोचना होगा, खुद को याद दिलाना होगा जो भी सपने आप देखे हैं उसे आप पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, सपने पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस है। यह प्रोसेस है सिर्फ बिलीफ सिस्टम का। हाँ दोस्तों, इट्स मैटर ऑफ बिलीव। एक फेमस ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी बुक बिलीव इन योर सेल्फ में बताते हैं, जब तक हम अपने सपनों को स्पष्ट रूप से कल्पना और उस पर पूरा भरोसा नहीं करते, तब तक उसका हकीकत में होना संभव होना बहुत मुश्किल है, या फिर वह पूरा भी ना हो। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं मौजूद हैं वह सभी कल्पना की ही देन है। कोई भी कविता, कोई भी इमारत और कोई भी संगीत बिना कल्पना से नहीं बनी है। इसलिए ऑथर कहते हैं, अगर हमें अपने सपनों को सच में पूरा करना है तो उसे स्पष्ट रूप से कल्पना यानी विचारों में उतारना होगा, जिसके लिए हम 3 पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, राइट ऑन पेपर। दोस्तों, आपको सबसे पहले यह पता करना होगा कि आप जब सुबह नींद से जगते हैं तो आपकी सबसे पहले निगाहें कहाँ पे पड़ती हैं, और जब आपको यह पता चल जाए तब आप पॉइंट नंबर 1 को फॉलो कर सकते हैं। यानी आप अपने ड्रीम्स को एक पेपर में लिख लें और उसे उस जगह पर चिपका दें जहां आपकी सुबह उठने के बाद सबसे पहले नजर पड़ती है, और वह जगह आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है, जैसे स्टडी टेबल, डोर या वॉल एक्सेट्रा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, राइट द लास्ट डेट इन अचीविंग योर ड्रीम। दोस्तों, जब हम पॉइंट नंबर 1 को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, तब हमें साथ में फॉलो करना होता है पॉइंट नंबर 2 को। मतलब जब हम एक पेपर में अपने सपनों को लिख के किसी ऐसी जगह चिपका देते हैं जहां हमारी सबसे पहली नज़र पड़े, तो हमें उस पेपर में साथ में ये भी लिखना होता है कि हम अपने सपनों को एक पर्टिकुलर डेट पे अचीव कर लेंगे। कहने का मतलब कि साथ में आपको अपने सपनों को पूरा करने का एक लास्ट डेट यानी एक अंतिम तिथि लिखनी होगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको उस तिथि के पूरी होते तक अपने सपनों को अचीव करना होगा। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, डेली रिपीट योर ड्रीम इन योर माइंड। दोस्तों, जब भी आप सोने जाएं तब आप अपने सपनों को अपने मन में रिपीट कर सकते हैं, और जब भी आप सुबह सोकर जगें तब भी आप इसी प्रोसेस को फॉलो करें, जिससे क्या होगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा, और यही ऊर्जा, यही एनर्जी आपको अपने सपनों के प्रति और भी ज़्यादा डेडिकेट करेगी। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, क्लियरली डिफाइंड योर ड्रीम। दोस्तों, यूजली ह्यूमंस के ब्रेन में मिलियंस ऑफ थॉट्स आते जाते रहते हैं, और इन्हीं थॉट्स में हमारे सपने भी एग्जिट करते हैं। हमें इन्हीं थॉट्स में से अपने सपनों को फाइंड आउट करना होता है। एक बार जब हम अपने सपनों को फाइंड आउट कर लें यानी चुन लें, तो उसके बाद बारी आती है उसे क्लियर डेफिनेशन देने की, उसे प्रिसाइज करने की, अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को विजुलाइज करने की, कि वह कैसा दिखेगा, वह कैसा होगा, कितना समय लेने वाला है हमारा ड्रीम पूरा होने में। उसके सभी पर्सपेक्टिव को अच्छी तरह से एनालाइज करके उसे एक फॉर्म देना होगा। फॉर्म के साथ हमें उसके कंप्लीट प्रोसेस पर भी ध्यान देना होगा। यह ध्यान देना होगा कि जिस सपने पर हम एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं वह सपना होगा कैसा और कितना विजुलाइज टाइम लेने वाला है। हम अपने सपनों को जितना ज़्यादा क्लियर करेंगे उतना ही हमारे सपनों को पूरा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विजुलाइज की पावर को समझने के लिए मोस्टली 5 पॉइंट्स में इसका यूज़ करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। डिज़ाइन, फॉर्म, शेप, विजुअल एंड प्रोटोटाइप, जिसका यूज़ करके आप अपने सपनों के लिए अपने ब्रेन में न्यू पाथवे बिल्ड कर सकते हैं, जिसे हम 3 स्टेप में और अच्छी तरीके से समझेंगे। इससे होगा क्या कि आपकी क्लैरिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिससे आप अपने सपनों के लिए और भी बेहतरीन तरीके से फ्रेमवर्क तैयार कर पाएंगे।
जो आपके सपनों को अचीविंग पॉइंट्स तक और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। इसी वीडियो में मैंने विवेक बिंदर सर जी को कहते सुना था, क्लियरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ द पीक परफॉर्मेंस, इट इज द प्रिकर्सर ऑफ द पीक परफॉर्मेंस, इट इज द परफॉर्मेंस मल्टीप्लर। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपके अंदर जितनी ज़्यादा क्लियरिटी होगी, यू बिकम मैग्नेट ऑफ पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज अराउंड यू। दोस्तों, क्लियरिटी जो है ना, एक तरह से चुंबक की तरह होता है। जैसे मैग्नेट मेटल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, वैसे ही क्लियरिटी हमारे सपनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जब भी हम अपने सपनों को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, तो क्लियरिटी जो है हमारे सपनों की ओर जाने वाले रास्ते को खोलना चालू कर देती है और पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है और पॉसिबिलिटीज हमें नजर आना शुरू हो जाती है। एक स्टडी के अनुसार 2 तरह के माइंडसेट वाले लोगों पर रिसर्च किया गया, जिसे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए क्लियर माइंडसेट पीपल, ग्रुप बी डाउटफुल माइंडसेट पीपल। ग्रुप ए में उस स्टेट के सभी रिचेस्ट पर्सन्स को रखा गया और रिसर्च से पता चला कि इन सभी अमीरों में एक क्वालिटी सेम है, जो अपनी लाइफ में सक्सेस हैं और इनमें सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास है और ये अपने गोल्स को लेकर बिल्कुल क्लियर रहते हैं। ग्रुप बी के लोगों में वह सभी लोग थे जो या तो गरीब थे या फिर थोड़ा बहुत अर्निंग करके एक स्टेबल लाइफ स्टाइल जी रहे थे। जब इनमें रिसर्च किया गया तब पता चला कि ग्रुप ए के अकॉर्डिंग ग्रुप बी में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास की कमी पाई गई और यह अपने गोल्स को लेकर बिल्कुल क्लियर भी नहीं थे। क्लियर माइंडसेट वाले लोगों में एक वोल्केनिक एरप्शंस होता है, जो अपने गोल्स के लिए बिल्कुल क्लियर होते हैं और उनको साफ पता होता है कि उन्हें अपनी एनर्जी और टाइम कहाँ पे यूज़ करनी है। जबकि डाउटफुल माइंडसेट वाले लोगों में ऐसा बिल्कुल नहीं पाया गया। वह अपने ड्रीम्स और गोल्स को लेकर कोई भी डेफिनेशंस नहीं दे पाए। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने क्लियर माइंडसेट डेवलप करके अपने लिए अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट की है और अमीर बने हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो मुकेश अंबानी 47.3 अरब करोड़, विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी 21 अरब करोड़, आर्सेलर मित्तल व उसके चेयरमैन लक्ष्मी मित्तल 18.3 अरब करोड़ एंड हिंदुजा ब्रदर्स 18 अरब करोड़ और पलांजो मिस्त्री 15.7 अरब करोड़ की वेल्थ क्रिएट की सिर्फ और सिर्फ क्लियर माइंडसेट का यूज करके। ऐसे ही न जाने कितने लोग जो अपने आप को क्लियर माइंडसेट करके अपने सपनों को अचीव किया है और वेल्थ क्रिएट करके अमीर बने हैं। ड्रीम्स को, गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले क्लियर माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आई होप गॉट द पॉइंट। दुनिया भर में अमीर लोगों का सिर्फ एक ही मंत्र है, क्लियरिटी इज द पावर ऑफ सक्सेस। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, बिल्ड अ न्यू मेंटल न्यूरो पाथवे मैप प्रॉपरली। जैसा कि टॉपिक से आपको पता चल गया होगा कि अब हमें करना क्या है। अभी तक हमने अपने सपनों को आधार दिया और उसकी क्लियरिटी बिल्ड की। अब हम आगे चलते हैं वीडियो में, जिसमें हमें अपने ब्रेन में न्यूरो पाथवे मैप बिल्ड करना होगा, जिसमें हमारे गोल्स और हमारे ड्रीम्स ट्रैवल कर सकें और सक्सेस तक पहुंच सकें। उससे पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये न्यूरो पाथवे है क्या। दोस्तों, ह्यूमंस ब्रेन में मांसपेशियों का एक जाल फैला होता है जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र में उपस्थित एक जटिल संरचना है जो एक उत्तेजनी कोशिका की भांति कार्य करता है और न्यूरॉन्स का मुख्य कार्य होता है ब्रेन में सूचना और जानकारियों को आदान प्रदान करना और यह क्रिया एक विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा संचालित होती है जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। और जब न्यूरॉन्स में यह इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होता है तब ब्रेन द्वारा भेजी जाने वाली जानकारी जिस न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करके गुजरती हैं उसे न्यूरो पाथवे कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो न्यूरॉन्स ही वह पाथवे हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस द्वारा संचालित ब्रेन में जानकारी का आदान प्रदान करती हैं। और इन्हीं न्यूरॉन्स में ब्लॉकेज भी होते हैं जो हमारे सपनों की गाड़ी को धीमा या अप डाउन सिचुएशंस में ला देती है, जिससे क्या होता है कि हमें ऑटोमेटिकली गिव अप करने जैसी फीलिंग्स आना चालू हो जाती है। बस अब और नहीं, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है, ऐसी ही न जाने कितनी निगेटिविटी हमारे अंदर आना चालू हो जाती है। न्यूरॉन्स में यह ब्लॉकेज जो हमें अप और डाउन सिचुएशंस में एंड ऑलमोस्ट गिव अप जैसी फीलिंग्स क्रिएट कर देती हैं, इनसे बचने के लिए हमें न्यू पाथवे फाइंड करना होगा जो हमारे ब्रेन में पहले से मौजूद है।
जिसको बस एक्टिव करना होगा, जो केवल और केवल क्लियर माइंडसेट से ही पॉसिबल हो पाता है। दुनिया के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने कहा था, नेवर से दैट इट विल नॉट हैपन टू अस, बट थिंक हाउ इट विल हैपन टू अस। यानी कभी मत बोलो हमसे नहीं होगा, बल्कि यह सोचो कि हमसे कैसे होगा। दोस्तों, जैसे ही न्यू पाथवेज फाइंड कर लें तो उसके ब्लॉकेज को खोलने के लिए हमें अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग एक्टिवली सोचना होगा। ब्लॉकेज के थ्रू अपने सपनों की गाड़ी को कैसे लेकर जाना है, यह इमेजिनेशन करना होगा। फाइंड करना होगा वह सभी पाथवेज को जो हमारे सपनों की ओर किस रास्ते से जाते हैं। पाथवेज की ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए हमें स्टेप 1 और स्टेप 2 में दी गई गाइडलाइंस को अच्छी तरह से फॉलो करना होगा और क्लियर माइंडसेट डेवलप करके अपने सपनों को अचीव करना होगा। दोस्तों, सपने पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बस जरूरी है सही डायरेक्शंस की और सही डायरेक्शंस में लगाए गए एफर्ट्स की। चलिए चलते हैं आपको लेके वीडियो के स्टार्ट में, जहां मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपको बताऊंगा अमीरों के ऐसे 7 सीक्रेट्स रूल जिसे आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। 7 सीक्रेट्स रूल। रूल नंबर 1, इफ यू हैव टू ड्रीम देन ड्रीम बिग। रूल नंबर 2, हैव फुल फेथ इन योर ड्रीम। Rule number 3, don't tell your dream to negative people. Rule number 4, keep your eyes on the golden future, not the difficult feat of the present. Rule number 5, work hard, make dream come true. Rule number 6, make to plan and saving time. Rule number 7, ability of money management and don't quit. दोस्तों, अगर आपको इन सभी नियमों पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है यह वीडियो किसी के काम आ सकती है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और साथ में करें वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। और तब तक मैं करता हूँ वीडियो को समराइज, जिसमें पहले स्टेप डीपली रिवाइव योर ड्रीम आफ्टर लॉन्ग टाइम में हमने सीखा अपने सपनों को जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवाइव करना होगा और उसके सभी पर्सपेक्टिव को अच्छी तरह से एनालाइज करना होगा, जिसे अच्छे से समझने के लिए डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी बुक बिलीव इन योर सेल्फ में 3 पॉइंट्स के बारे में बताते हैं जो सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, राइट ऑन पेपर, जिसमें हमने सीखा हमें अपने सपनों को एक पेपर में लिखना होगा और उसे ऐसी जगह चिपकाना होगा जो हमारी निगाहों के सामने हो। फिर आगे हमने बात की पॉइंट नंबर 2, राइट द लास्ट डेट इन अचीविंग योर ड्रीम, जिसमें हमने सीखा हमें अपने सपनों को पूरा करना है और उसे कब तक पूरा करना है उसकी एक अंतिम तारीख लिखनी होगी, जिसे पॉइंट नंबर 1 के साथ अप्लाई करके उसे फॉलो करना होगा और उसे एक वॉल या स्टडी टेबल पे चिपका देना होगा जहां हमारी सबसे पहले निगाहें पड़े। पॉइंट नंबर 3, डेली रिपीट योर ड्रीम इन योर माइंड, जिसमें हमने सीखा हमें हर दिन अपने सपनों को अपने ब्रेन में रिपीट करना होता है और उसके लिए हमें जब भी टाइम मिले, जब भी समय मिले, हमें उसे रिपीट करना होगा, जैसे सोने से पहले या सुबह जगने के बाद। था स्टेप नंबर 2, क्लियरली डिफाइंड योर ड्रीम, जिसमें हमने सीखा हमें अपने सपनों के लिए एक साफ सुथरी जानकारी रखनी चाहिए जिसे बड़ी आसानी से डिफाइन किया जा सके और क्लियरिटी फॉर्म करके उसे अच्छी तरह से विजुलाइज करके उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। और आखिर में हमने बात की स्टेप नंबर 3 की, बिल्ड द न्यू मेंटल न्यूरो पाथवे मैप्स, जिसमें ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स में अपने सपनों और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हमें मैप को बिल्ड करना होता है, जिसे बिल्ड करने के लिए हमने स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 की डिटेल को समझा और सबसे मोस्ट लास्ट में हमने अमीरों के 7 सीक्रेट्स रूल को जाना, जिसे सभी रिच लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, जिसे आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई करके अमीर बन सकते हैं और अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। और ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बिलीव इन योरसेल्फ बाय जोसेफ मर्फी और 5 रूल्स ऑफ द रिच बाय सुधीर दीक्षित की बुक से बताई है। आई होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो, सब्सक्राइब करके हमारे मिशन रीड टू टीच का हिस्सा बने और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, लोगों को जागरूक बनाते रहिए। जय हिंद।